अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है अंबर परी और उड़ती हुई नदी का रहस्य। बादलों के ऊपर जहाँ आसमान नीला नहीं बल्कि चांदी जैसा चमकता था, वहीं रहती थी अंबर परी, आसमान की रक्षक। उसके पंख हवा की तरह हल्के और बारिश की बूंदें जैसे चमकीले थे। लेकिन अंबर लोक में कई दिनों से एक अजीब परेशानी चल रही थी। ऊपर बहने वाली उड़ती हुई नदी अचानक गायब हो गई थी। ये नदी सिर्फ पानी नहीं थी, बल्कि पूरे आसमान की जादुई शक्ति उसी में बहती थी। अगर नदी ज़्यादा देर गायब रही तो आसमान अपनी चमक खो देता। एक सुबह अंबर परी ने देखा कि आसमान का रंग फीका पड़ने लगा है। वे तुरंत अपने नीले सिंहासन से उठी और बोली, उड़ती हुई नदी कहाँ बह रही है? अगर उसका रास्ता बदल गया तो जादू भी बदल जाएगा। उसने अपने पंख फैलाए और हवा की लहर पर सवार होकर नदी की खोज में निकल पड़ी। अंबर परी पहले पहुंची बादलों की घाटी में, जहां सफ़ेद, गुलाबी और सुनहरे बादल रहते थे। यहाँ उसे बूढ़ा बादल धूमर दादा मिला। धूमर दादा बोले, नदी कल रात चमकते तारे का पीछा करती दिखाई दी थी, लेकिन फिर अचानक गायब हो गई। अंबर परी ने सोचा, नदी किसी खोज चीज से डर कर अपना रास्ता नहीं बदल सकती, जरूर कोई और वजह है। आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटा चमकदार तारा मिला जो रो रहा था। अंबर परी ने पूछा, छोटे तारे तुम उदास क्यों हो? तारा बोला, मैंने नदी को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी एक काली परछाई और आई और नदी को अपने साथ खींच ले गई। अंबर परी का दिल धड़क उठा। काली परछाई, ये तो किसी बड़े संकट का संकेत है। अंबर परी उस दिशा में उड़ने लगी जहां तारे ने इशारा किया था। वह पहुंची आसमान की काली दरार के पास। ये एक ऐसा स्थान था जहां जादू कम और खामोशी ज्यादा होती थी। दरार के पास उसे नदी की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। अंबर परी चिल्लाई, कौन है वहाँ? नदी को जाने दो। अचानक अंधेरे से निकली छाया नागिन, जिसकी आंखें रात की तरह काली और आवाज़ तूफान जैसी थी। छाया नागिन बोली, मैंने नदी को कैद किया है, क्योंकि आसमान का जादू सिर्फ परियों का नहीं होना चाहिए। अंबर परी ने मुस्कुराकर कहा, जादू कभी किसी एक का नहीं होता, ये दुनिया साझा करती है। वे हवा में घूमी और उसके पंखों से निकली चांदी की हवा जो नदी की जंजीरों पर पड़ी और वे टूट गई। नदी ने खुशी से छलांग लगाई और अंबर परी के चारों ओर घूमने लगी। छाया नागिन ने अब हमला करने की कोशिश की, लेकिन अंबर परी ने आसमान की रोशनी को बुलाया। एक चमकदार आभा ने नागिन को रोक लिया। नागिन धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। नदी ने फुसफुसाकर कहा, धन्यवाद अंबर परी, मुझे मुक्त करने के लिए। अंबर परी ने नदी को प्यार से आसमान की ओर इशारा किया। नदी फिर से अपने पुराने रास्ते में बहने लगी। आसमान की चमक वापस आ गई और अंबरलोक में फिर से खुशियों की बारिश शुरू हो गई। कभी कभी सबसे बड़ा जादू किसी चीज़ को अपना बनाने में नहीं, बल्कि उसे आज़ाद करने में होता है।